जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां दुनिया और पूरे विश्व का जो ध्यान है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 34 दिन हो चुके हैं युद्ध के और अभी भी युद्ध चालू है। उसी समय हो क्या रहा है, ये जो है नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। इसका विरोध भारत ने खुलकर विरोध कर दिया है। बहुत सारे दो देश जिसमें जापान भी विरोध किया है, अमेरिका भी विरोध किया है, बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भी विरोध किया है, जबकि चाइना ने इसका विरोध नहीं किया है रूस ने, क्योंकि ये रूस और चाइना के जो हैं बिल्कुल दाहिने हाथ हैं। पाकिस्तान का भी ये दाहिना हाथ है। ठीक, तो भारत ने इसका विरोध क्यों किया, कैसे मिसाइल का प्रक्षेपण किया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है मिसाइल का प्रयोग किया है। और ये एक इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल है। कैसे, जैसे हमें जो है किसी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मारना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से इसने जो किंग जोंग है तो इसने प्रयोग किया है और पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगा हुआ है। तभी इससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसने कर दिया, प्रक्षेपण कर दिया, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। और ऐसा इसने इसलिए किया कि हम अमेरिका को टॉर्चर कर सकें, क्योंकि दुनिया गोल है तो इसके पास से अमेरिका बहुत नजदीक ही रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसने क्या किया है। तो इसको टेक्नोलॉजी किसने दिया था, तो इसको टेक्नोलॉजी देने का काम पाकिस्तान ने ही किया था। आप देख सकते हैं किस तरह किंग जोंग सलमान खान की स्टाइल में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है किंग जोंग जा रहे हैं। 정보가 울렸습니다. अब देख सकते हैं किस तरह ये लोग जा रहे हैं, किस तरह से कितने खुशी हैं, समझ सकते हैं। हाँ, तो आपने देखा किस तरह ये मिसाइल जा रही हैं। तो देखो, जब इन्होंने मिसाइल मारा तो ये मिसाइल कितनी दूर गई, कहाँ तक गई, ये सब चीज़ों की चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, इनकी जो मिसाइल है ये जापान सागर में जब इन्होंने प्रक्षेपण किया तो इनकी जो मिसाइल है जापान सागर में जाकर गिरी। और कितनी दूर गिरी आप देख सकते हैं, 11,000 किलोमीटर पे जाकर के यह गिरी है। और जब ये उड़ी है तो ऊपर तक पहले 6,000 किलोमीटर गई और 6,000 किलोमीटर जाने के बाद ये 11,000 किलोमीटर में जाकर के गिर गई है। मतलब ऐसे गई ऐसे आ गई। ठीक, तो इस तरह से यह गिरी है। भारत में भी अगर कोई प्रक्षेपण किया जाता है मिसाइल का तो मिसाइल वो 2,000 किलोमीटर तक का प्रक्षेपण अभी तक किया गया है, जबकि हमारे पास क्षमता जो है भारत के पास 35,000 किलोमीटर तक की हम मिसाइल को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी, तो एक होती है PSLV, एक होती है GSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV का मतलब होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इस तरह से हम इस तरह की लॉन्चिंग करते हैं अपनी इन दोनों सैटेलाइट की। ठीक, लेकिन ये जो किया है इसकी मारक इसने कितने दूर पहुंचा दिया, 6,000 ऊपर कर दिया, 11,000 किलोमीटर ऐसे पहुंचा दिया। तो इसने जापान सागर में गिरा दिया है। ठीक, तो यह किस कारण से ये जो है इसका सब लोग विरोध कर रहे हैं,
इसने क्या किया था, टेक्नोलॉजी कहाँ से, टेक्नोलॉजी इसने पाकिस्तान से लिया था। पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी इसने किस कब लिया था, तो जब यहाँ 2005 में जो है बेनजीर भुट्टो नामक जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनसे ही इसने टेक्नोलॉजी को लिया था और इसने परमाणु मिसाइल को बना लिया है। ठीक, परमाणु टेक्नोलॉजी इसको यहीं से मिली है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में एक अब्दुल कादिर था, तो जिसने फ्रांस से मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ सीखता था और सीख करके यहाँ बनाता था, तो ऐसे अब्दुल कादिर ने बनाया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि उस समय जब बनाया था तो इसने होसोन 77 नामक इसने मिसाइल बनाई थी। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक दुनिया के लिए साबित हो रहा है। इससे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाना है, मजबूत करना है। लेकिन आप कहोगे इसका भारत क्यों विरोध कर रहा है, भारत यहाँ है, ये यहाँ है, इतना दूर क्यों है। बात ये है कि ये जो है इधर इसका जो ये बायां हाथ पाकिस्तान बैठा है, टेक्नोलॉजी इसने दिया, ये भी इसको दे सकता। उत्तर कोरिया क्या पाकिस्तान को दे नहीं सकता, अपनी मतलब पूरी मिसाइल दे नहीं सकता, तो भारत को इससे बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक, और इधर उत्तरी कोरिया जो है इधर तो टॉर्चर करेगा ही, अमेरिका को टॉर्चर करेगा, इनको दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। इसको टेक्नोलॉजी देने का काम चाइना भी करता है और ये पाकिस्तान भी करता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं भारत ने इसका सही विरोध किया या नहीं किया। ऐसा इसको करना चाहिए, प्रक्षेपण करना चाहिए इस समय की नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इसके पास कोई भी खाद्यान्न का ज़्यादा साधन नहीं है। ये यूरिया बनाता है वो पेशाब से बनाता है। जितने भी लोग वहाँ पेशाब करने जाते हैं कहता है पेशाब बाथरूम में नहीं करना है, आप हमको दो 20-30 रुपए लीटर हम ले लेंगे, तो बोतल में पेशाब नहीं भर लिया जाता है बोतल में, और ये लोग यहाँ यूरिया पेशाब से बनाते हैं। जबकि दक्षिणी कोरिया को ये टॉर्चर करता है, दक्षिणी कोरिया इसका विरोध बहुत ज़्यादा करता है, तो दक्षिणी कोरिया जो है ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत कर रहा है। भारत ने इसका बहुत ही यूएन में बहुत तगड़े से विरोध किया है, सभी मतलब बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया है। तो तब आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।